जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल GKGS बाय हर्ष राजपूत पर। तो जैसा कि आप लोगों ने कल कमेंट किया था कि सर मुझे एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताइएगा, किस प्रकार का GD होता है, क्यों लड़के बाहर होते हैं, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं और कितनी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली हम पूरा सेकेंड फेज़ के बारे में ही मैं आज आपको बताऊँगा कि क्या क्या होता है सेकेंड फेज़ में। जैसे कि आप सभी ने फेज़ 1 क्लियर कर रखा है, रिटन एग्जामिनेशन जिनका क्लियर है उनका 24 और 26 अगस्त को एयरफोर्स में सेकेंड फेज़ होने वाला है। तो सेकेंड फेज़ में सबसे पहले आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में आपका 1600 मीटर रनिंग है, जो कि आपको 6.5 मिनट के अंदर ही क्लियर करनी है। इसके बाद जब अगर जिन की रनिंग क्लियर हो जाती है, उनकी पुशअप्स होती हैं, सिटअप्स होती हैं, स्क्वाटअप्स होती हैं। इनका जो अरेंजमेंट है इसी प्रकार किया जाता है, सीक्वेंस इनका इसी प्रकार है। जैसे आपकी सबसे पहले पुशअप्स होंगी, 10 पुशअप्स करवाई जाती हैं आपसे। इसके बाद आपसे 20 सिटअप्स करवाई जाती हैं और 20 ही स्क्वाटअप्स होती हैं। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तब थोड़ी देर रेस्ट दिया जाता है और रेस्ट होने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, ये सेकेंड फेज में ही होता है, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो ग्रुप डिस्कशन जब स्टार्ट होता है तो आप लोगों के सामने एक ऑफिसर बैठते हैं एयरफोर्स के, वो विंग कमांडर हो सकता है, विंग कमांडर ही बैठते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो वो सामने बैठेंगे चेयर पे और सी शेप में, मैं आपको बता दूं सी शेप में, जैसे यहाँ पर एक ऑफिसर बैठा है, एक ऑफिसर बैठा रहेगा और सी शेप में इस टाइप की चेयर डली रहेंगी। यहाँ पे ऐसे चेयर होंगी, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स बैठेंगे, सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे यहाँ पर बैठेंगे। तो जो विंग कमांडर रहते हैं बिल्कुल आप लोगों के सामने बैठते हैं और जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो उनके सामने बैठते हैं। इस तरह सी शेप में ज़्यादातर चेयर्स डली रहती हैं। ठीक है, इसके बाद सभी को चेस्ट नंबर एलोकेट किया जाता है। चेस्ट नंबर एक मतलब आपको टी शर्ट टाइप का दे देंगे, चेस्ट नंबर बता दूंगा किस प्रकार का होता है। उसमें सबका नंबर लिखा रहता है कि किसी का नंबर 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, ठीक है, किसी का 5 है। इस प्रकार अलग अलग नंबर, सबके चेस्ट पर अलग अलग नंबर लिखे रहते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो विंग कमांडर होते हैं, जो आपका GD ले रहा होता है, ग्रुप डिस्कशन ले रहा होता है जो ऑफिसर्स, वो आपको क्या है, एक पेपर देता है। ठीक है, एक पेपर में लिखा रहता है GD का टॉपिक पहले से ही इसमें लिखा रहता है। मान लीजिए मैंने इतने सारे आपको GD के टॉपिक बताए हैं, इनमें से कोई एक टॉपिक लिखा रहेगा। मान लो मोबाइल फ़ोन आ जाता है, मोबाइल फ़ोन आपको GD में टॉपिक मिल जाता है, एक पेपर में सभी को वो पेपर मिल जाता है। ठीक है, एक कागज़ रहता है उसमें लिखा रहता है GD का टॉपिक। ठीक है, वो आपको दिया जाता है 2 मिनट पढ़ने के लिए। ठीक है, 2 मिनट पढ़ने के लिए आपको दे दिया जाता है, फिर आप सभी से वो ले लिया जाता है, 2 मिनट बाद ले लिया जाता है। फिर इसके बाद GD स्टार्ट करने के लिए जो आपके जो ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, ऑफिसर एक ही ऑफिसर बैठता है, वो कहता है कि स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के लिए फिर जब जैसे ही बोल देता है स्टार्टिंग के लिए, तो क्या होता है, बच्चों को सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, जितने भी बच्चे रहते हैं। अगर वो कहेगा कि चेस्ट नंबर लास्ट वाला 7 बोलेगा तो 7 से पहले स्टार्ट होगी। अगर वो कहेगा चेस्ट नंबर 1 स्टार्ट करे तो पहले चेस्ट नंबर 1 वाला लड़का स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि 1 मिनट का टाइम मिलता है, 1 मिनट का आप लोगों को क्या मिलता है, टाइम मिलता है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, है ना। इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, तो 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो कम से कम आपको कोशिश करना है कि मैं 15 से 20 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं बोलनी होती हैं। जैसे मैं इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ किस प्रकार आप बोलेंगे। जैसे मैं हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन किस प्रकार दूंगा, आप लोग सबसे पहले अपना नाम आना चाहिए, आपकी ईयर बता दो, आप कितने ईयर्स के हो। ठीक है, आपने इसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, या आपने 10th और 12th कहाँ से की है, आप कहाँ के निवासी हो, ये आपने बता देना है। फिर अगर आप बताना चाहते हो मम्मी पापा का नाम, उनका भी बता सकते हो। वैसे ये रिक्वायर नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप चाहो तो बता सकते हो। अगर टाइमिंग है आपके पास, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता सकते हो, उनकी प्रोफेशन के बारे में बता सकते हो। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको अपना इंटरेस्ट बताना है, आपको हॉबीज़ बताना है। 1 या 2 हॉबीज़ आपको बतानी ही है, कुछ ना कुछ हॉबी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल दो देयर इज़ नो एनी हॉबीज़। ठीक है, कोई हॉबीज़ नहीं है आपकी, ऐसा नहीं है। आपकी कुछ ना कुछ 1-2 हॉबीज़ होनी चाहिए और उनको बताना है आपको सामने। ठीक है, भले ही वो स्टडी हो, आपका म्यूजिक सुनना हो, मूवीज़ देखना हो, कुछ ना कुछ ऐसी हॉबी आपको बताना है। तो जिस प्रकार अगर मैं दूंगा इंट्रोडक्शन तो ऐसे दूंगा, आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा किस तरीका होना चाहिए, मतलब किस वे में आप लोगों को बोलना है। तो मैं बोलूँगा कि जय हिंद सर, माय नेम इज़ हर्ष राजपूत, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, आई एम फ्रॉम उरई, उत्तर प्रदेश। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम SR महाविद्यालय। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को ऐसा बोलने के बाद ही तुरंत आपको बोलना है कि माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर गोविंद राजपूत, ही इज़ अ फार्मर, एंड माई मदर नेम इज़ मिस सुधा राजपूत, शी इज़ अ होम मेकर,
तो इसके बाद जब ये बोल दिया आप लोगों ने, मम्मी पापा का इंट्रोडक्शन दे दिया है, इसके बाद आप लोगों को बतानी है अपनी हॉबी कि सर माय हॉबीज़ आर सिंगिंग, डांसिंग एंड जिम्नास्टिक्स। बस यहाँ पे एंड कर देना है आपको, हॉबीज़ बोल के जैसे ही हॉबीज़ बोल देते हो एंड कर देना है। ठीक है, इतना ही होता है इंट्रोडक्शन कुल मिला के। ठीक है, 15 से 20 मिनट लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक, इसके बाद आपको जो टॉपिक मिला था, है ना, पेपर जो आपको मिला था पढ़ने के लिए, जो टॉपिक दिया था मोबाइल फ़ोन, फिर इसके बारे में आप डिस्क्राइब करोगे, है ना। 30 सेकंड आप डिस्क्राइब कर देना, उसमें से कुछ पॉइंट याद हो जाते हैं, लेकिन याद रखना विशेष तौर पर आपको इंग्लिश में ही बोलना है। आप कोशिश करना कि आप इंग्लिश ही प्रयोग करें, भाषा हिंदी प्रयोग ना करें, क्योंकि विंग कमांड बोल तो देते हैं वो कि आप हिंदी में भी बोल सकते हो, लेकिन ये प्रायोरिटी देते हैं वो इंग्लिश वालों को, जो इंग्लिश बोलते हैं। ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है कि भाई इंग्लिश बोलने वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप इंग्लिश में ही उस टॉपिक के बारे में बताएं, क्योंकि आपको जो पेज मिलता है वो इंग्लिश में ही मिलता है। आपने बता दिया, ठीक है, आपने इंग्लिश में, जैसे ही 30 सेकंड आपके 1 मिनट खत्म हो जाएगा, आपका बेल बजा दी जाएगी। ठीक है, जो विंग कमांडर ऑफिसर रहेंगे वो बेल पे प्रेस करेंगे, बेल बज जाएगी। ठीक है, बेल जैसे ही रिंग हुई, आपका टाइमिंग खत्म, यानी चेस्ट नंबर 2 अपने आप बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि बेल रिंग होगी, फिर सेकंड चेस्ट नंबर वाला बोलेगा, फिर उसको भी ऐसा ही टाइम दिया जाएगा 1 मिनट का, फिर उसकी भी रिंग होगी बेल, फिर तीसरे नंबर का नंबर आएगा, फिर चौथे वाले का नंबर आएगा, 5वें वाले का। इसी प्रकार जब सारे लड़के बोल लेंगे, सारे लड़के उस टॉपिक के बारे में बोल लेंगे, फिर डिस्कशन असली स्टार्ट होता है। ठीक है, सभी को कोशिश करना है, जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं, कि जो टॉपिक है अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, और वहाँ पे अगर आप कवर नहीं भी करते हो तो भी अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप इंग्लिश अच्छी बोल लेते हो, तो वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि आपको जो टॉपिक मिलता है उसमें से आप 3-4 पॉइंट बना दीजिए, आप 2 पॉइंट भी सामने रिप्रेजेंट कर देते हो तो बहुत बड़ी बात है। मानिए आपके 2 पॉइंट में ही हो जाएगा। ये कोई एसएसबी नहीं चल रहा है आपका, एयरफोर्स का जीडी है, एयरमैन का है, आप कोई ऑफिसर बनने नहीं जा रहे हो, एयरमैन बनने जा रहे हो आप। ठीक है, तो आप कोई ऑफिसर बनने तो जा नहीं रहे हो, इतना टफ आपका ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा। यहाँ पे नॉर्मली आप 2 से 3 पॉइंट बोल देते हो, वही आपने अगर जो पेपर मिला था याद कर लिया और 2-3 पॉइंट बोल दिए, तो वो आपकी नज़र में विंग कमांडर सोचेगा कि हाँ लड़का थोड़ा योग्य है, इसको ले लिया। और वैसे भी ग्रुप डिस्कशन में 3 से 4 लड़के बाहर होते हैं, एक बैच में, ज़्यादा नहीं होते हैं। आप सोचोगे 8 अगर लड़के हैं तो उनमें से 4 बाहर कर दिए ना, यार 2 या 3 होंगे। ठीक है, और जब इसके बाद क्या होता है, जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, सबको टॉपिक मिलने के बाद, मान लो इन सातों लड़कों ने अपने टॉपिक पर बोल दिया, फिर विंग कमांडर कहते हैं चलिए स्टार्ट करिए। ठीक है, लेट्स बिगिन द ग्रुप डिस्कशन। तो वे जब ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है तो लड़के क्या करते हैं, आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। लड़ने झगड़ने का मतलब ये शोर करने लगते हैं, सारे लड़के एक साथ बोलते हैं। ठीक है, उनमें से जैसे कुछ टीचर सिखा के बोल देते हैं, क्या अब जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, ठीक है, नहीं बोल पाता है, तो वो जबरदस्ती चिल्लाएगा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ किसी टॉपिक के बारे में, एजुकेशन सिस्टम मिल गया मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम इज मस्ट रिक्वायर फॉर बॉयज़ एज वेल एज गर्ल, कुछ भी बोले जा रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, तो साथ में दूसरे लड़के भी बोलेंगे, उल्टा सीधा बोल देंगे, यस 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 दिस इज राइट, दिस इज चेस्ट नंबर इज राइट, ये फलाना ढिकाना, तो शोर होगा बहुत ज़्यादा, वहाँ पे शोर क्रिएट हो जाएगा, सारे लड़ेंगे आपस में। ठीक है, कुछ जबरदस्ती बोलने लगेंगे क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, वो भी सोचेंगे कि विंग कमांडर हमें देखे, जो ऑफिसर हमारा इंटरव्यू ले रहा है, जीडी ले रहा है, वो देखे कि हमें भी कुछ आता है। ठीक है, तो वो इतना गधा तो रहता नहीं है, पकड़ लेता है वहाँ पर ऐसे लड़कों को। ठीक है, देख लेता है, उसकी नज़र सब पे रहती है। तो आपको कोशिश करना है, लाउड बोलना है आपको, और पॉइंट इतना अच्छा बोलना है कि सामने वाला शांत हो जाए। अगर आपने 1 से 2 पॉइंट भी ग्रुप डिस्कशन में बोल दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आपको कोशिश ये करनी है, जब आप अपना ग्रुप डिस्कशन दे रहे हो, ठीक है, वहाँ पर टॉपिक के बारे में बोल रहे हो, तो आपको हाथ पैर नहीं मूव करना है ज़्यादा, ऐसे आप इस प्रकार बताने लगो, ऐसे एलोबरेट करने लगो इन चीज़ों को, ऐसे नहीं करना है। आपको सर्वर भी नहीं हिलाना है, आप हाँ ऐसे कर सकते हो, प्यार से नम तरीके से ऐसे करके, इस तरह से आप कर सकते हो बस। और आपको ज़्यादा नहीं, ऐसे ऐसे, और नर्वस नहीं होना है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, नर्वस तो आपको होना ही नहीं है। वहाँ पे जो भी बोलो कॉन्फिडेंटली बोल दो, गलत बोल रहे हो गलत बोल दो यार, इंग्लिश में बोल दो, चीज़ जितनी समझ में आई है उतनी बोल दो, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंसली बोलना है। ठीक है, जो आप चीज़ आ रही है बस कॉन्फिडेंटली बोल दो उस चीज़ को, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपका जीडी हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन हो जाता है, फिर आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 होता है, जिसमें एसआरटीज पूछी जाती है। ठीक है, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ किस प्रकार का होता है। वैसे टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 20 से 30 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के भी रहते हैं। ठीक है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आती है, इडियम या फ्रेजल वर्ब बनी रहती है, या आपका सिनोनिम रहेगा, एंटोनिम्स रहेंगे। इसके बाद 80 क्वेश्चन लगभग आपको मिलेंगे एसआरटी के, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के। ये इस प्रकार का रहता है, आपको बता देता हूँ। जैसे मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ, जैसे बोला जाए कि आप फौज में हो, यू आर इन इंडियन आर्मी। ठीक है, अचानक से आपके घर में एक सांप घुसाया। ठीक है, सडनली अ स्नेक केम इनटू योर रूम या केम इनटू योर हाउस,
तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे। सांप को बचा देंगे, स्नेक कैचर को कॉल करेंगे, स्नेक कैचर ले जाएगा, ठीक है उसको। दूसरा रहेगा कि सांप को मार देंगे। तीसरा रहेगा कि सांप को घर से भगा देंगे, ठीक है। चौथा रहेगा वो सांप को डरा डरा के बाहर निकाल देंगे। इस तरह से ऑप्शन 4 तरीके के रहेंगे। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इनकी तैयारी करनी है आपको, इतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ 50% या 45% पर आप पास हो जाते हो। मतलब 100 में से अगर आप 50 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आप पास हो। इसमें जो SRT होती है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है, इसमें बहुत कम बच्चे बाहर होते हैं, 2 या 3 या 4 लड़के मुश्किल से बाहर होंगे। सभी बच्चों का एक साथ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि आप सांप को मार देंगे, ठीक है। आप सांप को तत्काल मार देंगे, उठाई लाठी फट फट पीट दिया उसको, ठीक है। बिकॉज यू आर इन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। अगर आप उस सांप को छोड़ देते हो तो हो सकता है वो आपको काट ले, है ना। क्यों, आपकी जान बहुत मूल्यवान है इस देश के लिए, इस कंट्री के लिए। तो आप, और इतना टाइम नहीं है कि आप स्नेक कैचर को कॉल करोगे उस सांप के लिए, है ना, कि स्नेक कैचर आ जाए। आप सर्विस में हो भाई, इंडियन आर्मी में हो, आप स्नेक कैचर को कॉल करोगे सांप को बचाने के लिए। सब सांप को मार देना है, आप ड्यूटी पर हो। तो इस तरह की आप लोग देखिएगा, SRTs मिल जाते हैं, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको SRTs, बुक भी आती है इनकी, तो आप देख सकते हैं। बाकी कुछ GD के टॉपिक्स ये रहे आपके सामने, आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे पहला है 1 नेशन 1 पोल, रोल ऑफ मीडिया, ग्लोबल वार्मिंग, मोबाइल फोन, को एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिजर्वेशन सिस्टम, वुमेन एम्पावरमेंट, डाउरी सिस्टम, सोशल मीडिया। इन सभी टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और जरूरी नहीं इनमें से फंस जाए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये एयरफोर्स में पूछे गए हैं 2021, 20 और आपके 2019 में ये पूछे गए टॉपिक्स हैं जो मैंने लिखे हैं। ज़्यादातर यही टॉपिक्स पूछ लेता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपकी क्या है, जो वे ऑफ स्पीकिंग है आपका, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग है, वो आपको सुधार देगा। आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है, या आपके अगर फ्रेंड सर्कल भी है तो फ्रेंड सर्कल साथ में मिलकर तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रुप डिस्कशन की, एक दूसरे के सामने बोलें, ठीक है, तो बहुत अच्छी इंग्लिश होगी, आपकी हेजिटेशन खत्म होगी। ज़्यादातर दोस्तों के साथ अभ्यास करेंगे तो हेजिटेशन खत्म होगी। मिरर के सामने उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इफेक्टिव है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों के सामने स्टेज पर परफॉर्मेंस करोगे, स्टेज पर परफॉर्मेंस दोगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपग्रेड होगा और आप वहाँ पर निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस याद रखना। आपको अब शब्दों से बचना है, वहाँ पर बेकार के शब्द यूज नहीं करना है ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। और जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं, तो ठीक है, उस समय आपको भी शांत नहीं होना है, आपको भी शांत नहीं होना है। आपको लाउड आवाज में, लाउड वॉइस में बोलना है और टॉपिक बहुत अच्छा बोलना है जो विंग कमांडर को सुनाई दे जाए, ठीक है। क्योंकि लड़के लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि सभी को सब कुछ नहीं आता। यहाँ SSB के लिए लड़के नहीं जाते हैं। बस यही कुछ आपको सावधानियां बरतनी है। और ये हाथ पैर ऐसे मूव नहीं करने हैं, ऐसे सिर विर वगैरह ऐसे समझाना नहीं है सर को कि ऐसे करने लगे, सर दे, दिस इज ये, ऐसे करके नहीं समझाना है, ठीक है। बिल्कुल शांत वे में यहाँ पर आप थाई पर दोनों अपने हाथ रखेंगे और बिल्कुल नम तरीके से, है ना, पोलाइटली उस टॉपिक के बारे में समझाएंगे। 2 या 3 पॉइंट बोलने हैं, हो जाता है, ठीक है। ये कोई SSB नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, हो जाता है सिलेक्शन। आप लोग खुद मुझे बताएंगे, जो मेरी वीडियो देख रहा है और उनका होता है, बस नॉर्मल सा होता है, ठीक है। अगर वो टॉपिक कवर कर लेता है, फिर वहां पर जो भी टॉपिक मिलेगा, आपको पेपर मिलता है, ये आपको पता है, एक पेपर मिलता है कागज, उसमें सब लिखा रहता है, ठीक है, मैक्सिमम चीजें लिखी रहती है, वो आपको रिमाइंड कर लेना है, बस फिर आपको बोल देना है, ठीक है। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग किस दूसरी सेक्शन के बारे में या किस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी आर्म फोर्सेस के बारे में, किसी सर्विस के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में आप लोग नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। जय हिंद भाइयों, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलूंगा कल आपसे। जय हिंद।